आंखें नमी है और यादें जिंदा है। हमारे दादा श्री राम के साथ इस दुनिया को और हम सबको छोड़कर स्वर्गवास हो गए। आज इस वीडियो में उनके जीवन काल का एक दास्तान बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक दौर में जहाँ पानी की काफी किल्लत होती थी, कुआं सूख जाते थे, पानी दूर तक लेने के लिए लोग भटक रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में सोचा कि कुछ अच्छा काम हमें करना चाहिए। जब इस स्थिति को देखें तो उन्होंने उस समय के विधायक बंसमणि वर्मा जी से बात की कि हम सबके बीच में एक तालाब की आवश्यकता है। जहाँ तालाब रहेगा तो पानी की कमी नहीं होगी। और तालाब का बात चला और इस बीच बंसमणि जी के द्वारा बोला गया कि जमीन आप व्यवस्था करिए, जमीन सरकारी मिल नहीं रही है। उस दौर में लोग सरकारी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे दादाजी रामकेशा और उनके बड़े भाई दादू शाह दोनों ने निर्णय लिया कि तालाब बनना चाहिए, और तालाब में जो जाएगी जमीन तो हम अपने पट्टे की भूमि को दान करेंगे, और जो घटेगी तो उनके और साथी थे जो हर्रई के पंडित, सम्मानित पंडित जी थे, उन्होंने भी जमीन कुछ अंश दान करके हर्रई और बनौली के बीच में एक तालाब बना। जो उस तालाब से लोगों का काफी कल्याण हुआ, और हम जानते हैं कि उस तालाब के बनने के बाद कभी कुआं नहीं सूखा, न ही पानी लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ा। ये उनके जीवन काल का यादें हमेशा जिंदा रहेगी। और उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की, हमेशा अहिंसा की बात की। उनके साथ जीवन में बहुत सारे दुख हुए। उनको जमीन जगह काफी उनसे एक इंसान नेक इंसान होने के नाते कुछ बदमाश लोगों ने जमीन लूटा। केस लड़े, केस भी जीते, लेकिन समाज के सामने उनको हारना पड़ा, और उन्होंने बनौली चौराहा जैसे जमीन को उनको त्याग करना पड़ा, क्योंकि कुछ जबरदस्ती लूटने वाले लोग जबरदस्ती लूट लिए थे, लेकिन कानून से हार चुके थे। लेकिन मेरे दादाजी ने कानून से जीतते हुए समाज की बातों को रखते हुए उन्होंने जमीन को नहीं छोड़ा। हमेशा उनके साथ उन लुटेरों ने साजिश किया, कभी शराब के मामले में फंसाने का प्रयास किया, तो कभी महिला छेड़खानी को लेकर फंसाने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया गया। और उन अमीर जादों का पुलिस भी उस दौर में सुनती थी। फिर भी एक न्यायालय होता था जहाँ न्याय की उम्मीद मिलती थी और न्याय होता था। सभी जगह से उन्होंने निर्दोष साबित हुए, और ऐसे संघर्ष को लेकर जीवन चलता रहा। लेकिन एक दुख की बड़ी बात यह थी कि उनके जीवन काल में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया। कारण यह था कि उनके एक जेनेटिक बीमारी होती थी, और वह बीमारी का किसी को पता नहीं था। जब मैं जानने लायक हुआ तो मैंने भी ठाना कि बीमारी को जानना है, क्या है। मैं अपने पिताजी को जबलपुर के लिए ले गया, जहाँ 1.5 महीने तक एडमिट किया गया। लेकिन डॉक्टर ने उस बीमारी को नहीं पकड़ पाया और इलाज के दौरान ही मौत हो गई। और मौत होने के बाद फिर मैंने ठाना कि नहीं, मैं इस बीमारी को जानना चाहूंगा, चाहे जो भी हो। मैंने उस समय से संघर्ष करता रहा। फिर सिंगरौली में डॉक्टर गंगा बैस से मिला, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी था, कई मेरे रिश्तेदारों को हुआ है। उस रिश्तेदारों को लेकर वही सेम बीमारी था, तो डॉक्टर गंगा बैस से भी मिला, और डॉक्टर गंगा बैस ने उस बीमारी को मिनटों में पकड़ लिया और बता दिए कि हेमोफीलिया का लक्षण है, इसकी जांच करा के इसका इंजेक्शन लगेगा और एक्सरसाइज करेंगे। तो आज गंगा बैस डॉक्टर की वजह से उस बीमारी का भी पता चला। इन सब महान व्यक्ति को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि किसी ने जीवन दिया तो किसी ने पानी दिया, और यही जीवन काल में सच्चाई है। ना ही कोई लेकर आया है, ना ही कोई लेकर जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन ऐसा काम करना चाहिए कि जीवन भर याद होना चाहिए, यादें जिंदा रहना चाहिए। आज अपने दादाजी को नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ।